यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, हमारी जो वर्तमान स्थिति है, संसारिक लोगों की जो वर्तमान स्थिति है, कि वो इस संसार के रोग में यानी भवरोग में किस प्रकार ग्रस्त है। कहा गया है ना संसार में कि हम बोलते हैं ना किसी ऐसे पागल व्यक्ति को जिसका व्यवहार अनुचित लगता है हमें, तो उसे हम बोलते हैं कि आप पागल है ये। हाँ, यहाँ तक कि संसारी जो है व्यक्ति है, वो जो भक्त लोग हैं उनको बोलते हैं पागल है ये। हाँ, वस्तु तो पागल कौन है? प्रमत मतलब होता है पागल। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं ना कि भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की प्रमत्तता से पीड़ित है। प्रमत्तता मतलब होता है पागलपन, है ना। तो यहाँ पे जो पागलपन है बेसिकली किस में प्रकट हो रहा है? सारे जो संसारी जीव हैं जो कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, वस्तुतः वो पागल हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। जबकि वो हमें बोलते हैं, यानी कि जो भक्तगण हैं, जो साधु लोग हैं, उनको बोलते हैं ये पागल हो गया है। हाँ, जो विरक्त है उनको वो सोचते पागल है, वस्तुतः पागल संसार वाले हैं, क्योंकि वो जीवन को नष्ट कर रहे हैं अपने। तो हमें यहां समझना ये है कि व्यक्ति अपनी मूल चेतना जो है उसकी, यानी कि जो उसकी मूल चेतना क्या है, दासत्व, भगवान का दास है वो किस तरह से स्थापित करे। लेकिन हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम इस संसार में अज्ञान में आए क्यों। देखिए यहाँ पर अविद्या की उत्पत्ति कैसे होती है, हमारे जीवन में ये अविद्या आया कैसे। तो जब जब ब्रह्मा सृष्टि निर्माण कर रहे थे शुरू में, तो सबसे पहले उनके शरीर से अज्ञान प्रकट हुआ। ये आता है भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जहां पर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, ससर्ज छाया विद्याम पंच प्रमाणमग्रता तामिस्त्र अंध तामिस्त्रम तमो मोह महात्मा। यानी कि ब्रह्मा ने क्या किया, सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों का ज्ञान को उत्पन्न किया, जिनका नाम है क्या, अविद्या, यानी कि तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र। इसमें जो पहला है तमस, वो है अविद्या, यानी कि मायापन। जैसे व्यक्ति के संसार में जन्म होता है, हाँ, उसको लगता है क्या कि बच्चा होता है, वो तो उसको पता नहीं होता, नहीं जैसे ही उसके माता पिता उसको पुचकारते हैं, तो उसको लगता है क्या कि ये मैं हूं और ये मेरे शुभचिंतक हैं, है ना। यानी कि शरीर से अपने आप को पहचान करता है, और साथ ही साथ मेरा की पहचान करता है अपने सगे संबंधियों से, यानी कि इसको कहते हैं मोह। तमस हो गया मैं, और मोह हो गया क्या, मेरापन, मतलब ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे शुभचिंतक हैं, ये मेरे गार्जियन हैं, ये मेरी देखभाल कर सकते हैं। तो ये मोह हो गया उत्पन्न। फिर तीसरा क्या होता है, महामोह, यानी कि राग हो जाता है फिर, यानी कि आसक्ति। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बेसिकली पागलपन। महामूल होता है भौतिक सुखों के पीछे पागल रहना। हाँ? जिस भी वस्तु में, जिस भी व्यक्ति में से हमें आनंद मिल रहा है, उसको ही अपना मान लेना, उसके प्रति आसक्ति डेवलप हो जाना। ठीक है, तो ये हो गई महामोह की स्थिति। फिर आता है तामिस्त्र, यानी कि क्रोध की स्थिति। कब होता है क्रोध? जब वो व्यक्ति या वस्तु से हमें आनंद नहीं मिलता है, तो व्यक्ति को क्रोध आता है। इसी को पतंजलि कहते हैं द्वेष, यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, है ना। पतंजलि इनको पांच की परिभाषा देते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसी को यहाँ श्रीमद् भागवतम में कहा गया तमस, मोह, महामोह, तामिस्त्र और फिर अंधतामिस्त्र। तो ठीक है, तामिस्त्र मतलब कब आता है, द्वेष कब आता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, या कुछ चीज छिन जाती है हमें जब हमारे जीवन से, तब क्रोध की स्थिति होती है। तो यानी कि वो पूरी तरह से एक अंधेरे में चला जाता है। तामिस में मतलब घोर अंधकार है। फिर इसके ऊपर एक और स्थिति है, वो है अंधतामिस्त्र की, यानी कि जीने की इच्छा। देखा जाए तो जीवन का जो परम अंत क्या होता है, मृत्यु है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार से, अपने शरीर से, सगे संबंधियों से, वस्तु से आसक्त होता है, वो क्या होता है, उसमें सदा जीना चाहता है।
मरना नहीं चाहता वो। यानी जीने की जो इच्छा ही है, इसको कहते हैं अंधता मिश्र या अभिनिवेश, है ना। तो इस तरह से वो संसार में जो वो व्यक्ति पड़ता चला जाता है, और उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस स्थिति में। तो जो ये सिद्धांत है बेसिकली, जीने की जो इच्छा है, वो आया कहाँ से? ये सिद्धांत जो है बेसिकली बहुत प्राचीन है ये सिद्धांत। इसको कहते हैं चार्वाक का सिद्धांत। चार्वाक सिद्धांत क्या है? चार्वाक कौन थे? कहा जाता है कि उनको बृहस्पति के शिष्य थे वो, चार्वाक। तो उन्होंने एक मंत्र दिया था, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम घित्वा कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमन कुतः त्रयोवेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। उन्होंने ये कहा कि ये जो शरीर है, मृत्यु के पश्चात किसने देखा है कि व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो जो आपको सुख भोगना है, जो तृप्ति करना है, इसी जीवन में हमें कर लेना चाहिए। हाँ, भले ही उसके लिए हमें उधार लेना पड़े, ऋण लेना पड़े, किसी को चीटिंग करनी पड़े, फिर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें लालायित रहना चाहिए और सुख का भोग करना चाहिए। वो यहां तक बोलते हैं, त्रयोवेदस्य कर्तारो भस्म भंड धूर्त निशाचरा, मतलब कि ये तीनों वेदों के रचयिता बेसिकली कौन है? धूर्त लोग हैं। हाँ, मस्करे लोग हैं, निशाचर है ये, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक पाप पुण्य जैसे बातों में लोगों को भरमाया हुआ है। ये चारवाक का सिद्धांत है। और इस इन्होंने क्या किया, एक तरह से नास्तिकवाद जो है कि प्रवर्तक माने जाते हैं ये। और इसी विचारधारा के कारण हम इस समाज में देख रहे हैं कि समाज जो है में जो मानव सभ्यता है वो क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। लेकिन इन्होंने गलत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, नास्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यही नास्तिक सिद्धांत जो है हम समाज में देखते हैं भी आजकल, इस अपने इस संसार में लोग 90% लोग, 95% लोग लगभग इसी सिद्धांत को फॉलो करने वाले हैं, जो शरीर को सब कुछ मानते हैं और शरीर के निर्वहन हेतु केवल कार्य करते हैं, अपनी तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, लोगों को ठगने में, और किसी तरह से भी धन कमाया जा सके और अपने तृप्ति के लिए यूज किया जा सके, ये लोगों का एक नेचर बन चुका है, स्वभाव बन चुका है। और चार्वाक सिद्धांत ये भी कहता है कि जो है शास्त्र वास्त्र जो है सब मनगढ़ंत है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक जो है सब लोगों को डराने के लिए है, और ये भ्रम फैलाया गया है इन रचयिताओं के द्वारा, जो इन्होंने शास्त्रों को रचा है ना। इसी वजह से जो आज की सोसाइटी में भी जो आपका अपभ्रंश हो रहा है लोगों का, लोगों की चेतना जो और पतित हो रही है, गिर रही है, नीचे की ओर जा रही है, इसका मुख्य कारण यही नास्तिकवाद सिद्धांत है। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि ठीक है, ये नास्तिकवाद सिद्धांत है, लेकिन जड़ में जो मुख्य कारण क्या है, लोगों की चेतना का संदूषण का कारण क्या है? चार्वाक तो कोई, चार्वाक का सिद्धांत केवल है, लेकिन मुख्यतः जो है चेतना दूषित होने का कारण ये माया है, भगवान की जो माया शक्ति है ना। क्योंकि व्यक्ति में जब आता है ना मैं और मेरापन की भावना, हम्म, ये एक्चुअली तभी आता है जब व्यक्ति अपने को भगवान से विमुख कर लेता है। और श्रीमद् भागवतम के भी 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आपको भगवान जो है उद्धव से कहते हैं, बोलते हैं, सन्निपातस्तमिति ममेतु उद्धव यामति व्यवहार सन्निपातौ मनोमात्र इंद्रियासु भी। बोलते भगवान उद्धव से, हे उद्धव, मैं तथा मेरा, वो तीनों गुणों के सम्मिश्रण एक कारण होता है बेसिकली, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के कारण ही मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होता है। जैसे ये जो भाव उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, है ना। यानी कि जो उसके विषय हैं, ये तन्मात्राएं हो गई, और पंचभूत, पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान बयान, इसे पंच प्राण कहते हैं। इसके द्वारा ही जो है आपकी जो चेतना है, इसी में तैरती रहती है। ये जो पंच प्राण है इसे कहते हैं, वायु जो कहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है? वायु रूप में विद्यमान रहती है ना हमारे शरीर में। तो ये पंच प्राण है।
इसी में तैरती रहती है हमारी आत्माएं। इसीलिए हमारे पूरे शरीर में जो चेतना आता है ना, जब आत्मा का जो प्रकाश जिसे कहते हैं, हम कहीं भी अगर छूते हैं तो हमें दर्द होता है। क्यों होता है ऐसा? भगवान लोग को चूटी काटे किसी आपको, आपको दर्द महसूस होता है। इसका कारण ये है कि उसकी चेतना जो है आत्मा का जो प्रकाश है पूरे शरीर में व्याप्त है। कुछ उसी तरह से जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त है, जब वो सूर्योदय होता है तो क्या होता है, पूरा प्रकाश जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। उसी तरह हमारी चेतना है। जिस तरह सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित होता है, उसी तरह से जो आत्मा है हमारे शरीर में प्रकाशित होती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जैसे भी व्यक्ति का जन्म होता है वो माया के तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत आता है, और उसी के प्रभाव के कारण ही मैं और मेरा की जो मनोवृत्ति है उसमें उसके अनुसार भी कार्य करता है इस संसार में। यानी कि बेसिकली क्या है, मैं और मेरा व्यक्ति की भ्रामक धारणा है जो प्रकृति के तीनों गुणों के मिश्रण से बनती है। अब जैसे मान लीजिए सत्वगुणी है कोई व्यक्ति, वो क्या होता है, वो शांत होता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, सोचता है कि मैं कामी हूं। रजोगुणी में काम होता है ना, काम प्रधान होता है उसमें। फिर तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, मैं क्रुद्ध हूं, क्रोधी होता है, जो क्रोधी स्वभाव है जिसका, वो आपको तमोगुणी है। यानी कि सत्वगुणी सोचता है मेरी शांति, और रजोगुणी सोचता है मेरा काम, यानी कि जो इच्छाएं हैं उसकी, काम में से इच्छाएं। और तमोगुणी सोचता है मेरा क्रोध। उन्हीं को वो महत्व देते हैं, बेसिकली उनको लगता है कि इसी के माध्यम से मैं संसार को जीत सकता हूं, है ना। वही चारवाक का सिद्धांत यहाँ अप्लाई हो जाता है फिर वो। अब शांत रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, भौतिक जगत में कार्य नहीं कर सकता वो, उसे कार्य करने की प्रेरणा का भाव होता है ना। या उसकी मृत्यु ऐसी होती है कि जैसे होता है ना, कोई भी ज्ञान में ऊंचा हो गया अगर वो, तो उसको ज्ञान का अभिमान हो जाता है। सतोगुण में है लेकिन ज्ञान का अभिमान है, उस ज्ञान का सही से उपयोग नहीं कर पाता फिर वो सतोगुणी व्यक्ति। फिर जो कामुक व्यक्ति होता है, क्या होता है, विषय भावना में लिप्त रहता है। हाँ, उसको में शांति नहीं होती उसको, वो विषय भावना में लिप्त रहता है। और संयम के बिना वो क्या होता है, मदांध हो जाता है, मतलब अहंकार में चूर हो जाता है वो, जो कामी व्यक्ति होता है। और जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, वो क्रोध को ही प्रधान रूप में अपना हथियार के रूप में यूज करता है उसको। वो सोचता है क्रोध के कारण ही मैं किसी को दबा सकता हूँ। वो ये नहीं सोचता कि ये जो क्रोध है उसकी भी हानि कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों गुणों के कारण व्यक्ति मैं और मेरा के चक्कर में फंसा रहता है। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, उसका स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। यानी कि जो एकमात्र जो मेरी संपत्ति है इस संसार में, वो भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। और यही हमारी चेतना की शुद्ध अवस्था है जो कि प्रकृति के गुणों से परे है। यानी कि जो शुद्ध सत्व में है ना, वही स्थिति हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इस संसार में भी सतो रजो और तमो से अगर प्रभावित है तो हम संसार में ही हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। और दूसरा चीज कि हमें अपने को कर्ता या किसी के हितैषी, भोक्ता या मित्र नहीं मानना है। क्योंकि परम भोक्ता, परम मित्र और परम नियंता या स्वामी जिसे कहते हैं, वो केवल भगवान है। भगवान कहते हैं ना, भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्रोदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। व्यक्ति कौन शांति को प्राप्त करता है, जो मुझे परम नियंता, परम मित्र और परम भोक्ता मानता है। वो भगवत गीता 5.29 इसमें ऐसा भगवान बोलते हैं। तो यानी कि क्या है, ये मिला जुलाकर क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति भ्रामक है एक्चुअली। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है, हम भगवान के दास हैं। और भगवान को जब हम परम भोक्ता, परम नियंता, परम मित्र मानेंगे तो वही हमारी वास्तविक स्थिति होगी। हम संसार में होते हैं तो अपने को परम भोक्ता मानते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इनका पिता हूँ, मैं इनका पति हूँ, मैं इनका मित्र हूँ। हाँ, तो ये भी गलत स्थिति है। हमारी स्थिति केवल ये होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान के लिए कार्य करना है। जो भी मुझे सुविधाएं उपलब्ध है उसको भगवान में लगाना है। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। दास का काम क्या होता है, केवल सेवा करना। सेवा के अलावा से कोई कोई यहाँ पर काम नहीं है संसार में उसका। तो जो भी आपको प्राप्त है वह भगवान की कृपा से
वो भगवान की सेवा में इसको लगाना है। चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, या धन हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो। इसलिए भगवान बोलते हैं मोहि आंसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्ष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। क्योंकि ये जो जीव है मेरा अंश है, और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये हमारी वास्तविक स्थिति होगी। और नहीं तो क्या होगा, हम इसी इंद्रियों के माध्यम से संसार में संघर्ष करेंगे फिर।